ईडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे बीपीएससी एईडीओ के लिए। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 12 करवा चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था गया में। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। बिहार में अभी तक 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, एक 1922 में और एक 1940 में रामगढ़ झारखंड में। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आता है, इनमें से कौन ऋण नियंत्रण की एक मात्रात्मक पद्धति नहीं है? तो बैंक दर नीति मात्रात्मक पद्धति है, मुक्त बाजार परिचालन, CRR, मार्जिन सीमांत आवश्यकता है, ये नहीं है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है मंत्रिमंडल सचिव। फिलहाल मंत्रिमंडल सचिव कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो ये है TB सोमनाथन। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था तो ये बनाया गया था सांसद द्वारा पारित अधिनियम से। अधिनियम कौन सा था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को यह बनाया गया था। अभी फ़िलहाल इसकी अध्यक्ष जो है विजया किशोरी इसकी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 12मासी नदियों में जल कहाँ से आते हैं? तो जो भी नॉर्थ इंडिया का नदियाँ हैं वो बर्फ़ से पिघलकर यानी ग्लेशियर से निकलते हैं, और साउथ इंडिया का जो नदी है वो वर्षा पर डिपेंडेंट होता है। लक्षद्वीप टापू स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है, और इसके अंदर अभी लगभग 36 द्वीप हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 1918 में मैंडफोर्ड यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जो है सप्रू और जयशंकर और चिंतामणि टूट गए। उन्होंने कौन सा गठन का निर्माण किया? तो ये किए इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। जो 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट आया था, तो उसका बहिष्कार किया था कांग्रेस ने, और उसके अगेंस्ट में स्वीकृति दे करके इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का एक स्थापना हुआ, जो स्थापना किए थे सप्रू, जयशंकर और चिंतामणि, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे CR दास। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, बिहार में निम्न जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? तो 8 का हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है, कितना है? 876। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में अधिकतम औसत वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार का किशनगंज जिला में बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, और औरंगाबाद के पास सबसे न्यूनतम होता है। 10 नंबर क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो 10 का हो जाएगा CWG, और दक्षिण बिहार बोलता तो AW से। ये साउथ बिहार, और AWG नॉर्थ बिहार। अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक ज़िले हैं? तो ये है उत्तर के पश्चिम में, जिसमें लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये कृषि जलवायु क्षेत्र है उत्तर पश्चिम में। बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का चौड़ी विद्रोह हुआ था 1995 से लेकर 800 ईस्वी तक। तो उस बीच में 1795 से 800 ईस्वी तक, 1795 से 1800। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा है? 1798, इस बीच में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1936। 1936 में बिहार को तोड़कर उड़ीसा को अलग किया गया था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये 1919 के अधिनियम के द्वारा 1920 में ये पहली बार भारतीय गवर्नर बने थे बिहार प्रांत के।
15 नंबर क्वेश्चन, डैश को आज के कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो ये है चार्ल्स बेबेज, जिनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। एक प्रिंटर की गुणवत्ता जिसमें निर्धारित की जाती है वो किसमें निर्धारित की जाती है, तो ये है बिंदु पर इंच। 16 का हो जाएगा बिंदु पर इंच। एक इंच में कितने डॉट्स होते हैं, इससे प्रिंटर की गुणवत्ता तय किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है, तो फ्लोरोसिस जो है वो जब पानी में फ्लोरीन का मात्रा बढ़ जाता है तो इससे फ्लोरोसिस होता है। न्यूमोकोनियोसिस जो है ये होता है कब, जब इसको ब्लैक रोग बोला जाता है, और ये होता है जब कोयला खदान में जब वर्कर काम करते हैं तो वो कार्बन का मात्रा ज़्यादा लेते हैं सांस में, तो न्यूमोकोनियोसिया हो जाता है। और कुष्ठ रोग जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि ए और सी, एक से अधिक डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि दोनों यानी कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के रूप में काम करता है, तो वो होता है अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज। ये जूस भी बनाता है और एंजाइम भी बनाता है। अगले नंबर क्वेश्चन, और हार्मोन्स भी बनाता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, ट्रैकीकार्डिया में हृदय गति क्या हो जाती है, तो तेज हो जाती है। ट्रैकीकार्डिया में हृदय गति तेज हो जाती है, सोने के बाद भी हृदय गति सामान्य रूप से ज़्यादा रहता है। मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाई को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नेफ्रॉन। 20 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा नेफ्रॉन। किडनी का सबसे सूक्ष्म इकाई हो जाता है नेफ्रॉन, जहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है किसका, ब्लड का। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो जीन है। डीएनए का जीन जो भाग है वो प्रोटीन की सूचना देता है। मादा चिड़ियों में सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी, ZW से। चिड़िया में जो क्रोमोसोम्स लिखाता है वो Z और W के रूप में लिखाता है, तो ZW हो जाता है महिलाओं का और पुरुषों का हो जाता है ZZ। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है, तो 23 का हो जाएगा प्लाज्मिड। 24 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिक्षारकीय अम्ल का अनुभार 176 है, इसका तुल्यांकन यानी कि इक्विवेलेंट भार कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है तुल्यांकन भार इक्वल टू होता है मौलिक का अनुभार बटा संयोजकता। तो संयोजकता इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि त्रिक्षारीकरण अम्ल है तो 3 हो जाएगा। जब मौलिक इसका अनुभार से 176 को जब 3 से डिवाइड करेंगे इसका आंसर हो जाएगा 58.66। 25 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, बैकेलाइट निम्नलिखित में से निम्नलिखित के संघनन से बनता है, वो किसे किसे संघनन से बनता है, तो ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। बैकेलाइट बैकलैंड के द्वारा खोजा गया था, कब, 1907 से 9 के बीच में। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27, सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। 28 नंबर क्वेश्चन, किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिवेशन विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो 28 का हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। किसको, तो विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिवेशन विधि को अधुशोधन विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 29, पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिकी विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो 29 का हो जाएगा प्लाज्मा भौतिकी। पानी का पीएच मान कितना होता है, तो पानी का पीएच मान 7 होता है, 30 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होती है, तो वो स्थिर रहती है, कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे होते हैं, ये कौन सा डिग्री पे, तो ये समानांतर रखे रहते हैं एक दूसरे के समानांतर। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है तथा इसके सीधी प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 होता है, यानी कि छोटा कर दे रहा है। तो छोटा कौन सा दर्पण करता है, तो वो उत्तल दर्पण करता है। अगला नंबर क्वेश्चन, कुहारे में हम नहीं देख सकते क्योंकि
फुहारे में क्यों नहीं देख सकते? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि कोहरे के बूंद द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन हो जाती है, इसीलिए हमारे आँखों को स्पष्ट नहीं आता। छिपकली का पैर डैश की तरह काम करता है, तो छिपकली का पैर किस तरह काम करता है? तो ये हो जाएगा सक्शन पैड के जैसा काम करता है, चिपक जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 पे आते हैं। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो पिंड में घूमते हुए ना ही वेग रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन उसका हर पॉइंट पर चेंज होता रहता है। ना ही वेग, ना ही त्वरण, ना ही बल कांस्टेंट रहेगा, ना ही ऊर्जा कांस्टेंट रहेगा। इनमें से स्थिर कोई नहीं रहेगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा? तो ये रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा, यानी कि रोलिंग घर्षण। ऑप्शन नंबर बी। शक्तिकांत दास जो भारतीय बैंक के वर्तमान रिजर्व बैंक के वर्तमान 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत है, पहले क्या थे? तो वो पहले राजस्व विभाग के सचिव थे, G20 के शेरपा भी थे और 15वें वित्त आयोग के सदस्य थे। उपरोक्त में से सभी। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत का योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग जो है 39 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ये सलाहकार बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड है ये। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है, तो इसमें औद्योगिक वृद्धि करना ये है, आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार को सृजन करना, जनसंख्या का वृद्धि इसका उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट का नया परिभाषा का सुझाव किसने दिया था? तो 41 का हो जाएगा, ये चिलैया समिति ने इसका सुझाव दिया था। चिलैया समिति ने कहा था कि कुल व्यय और कुल आय के अंतर से को राजकोषीय घाटा कहा जाता है, यानी कि फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। किसको? कुल आय और कुल व्यय के अंतर को। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग की स्थापना वर्ष नीति आयोग का स्थापना वर्ष 2015 में योजना आयोग की स्थान पर की गई थी। इसे भंग कब किया गया? तो इसे भंग कर दिया गया था 2014 में, और 1 जनवरी 2015 से ये काम करना शुरू कर दिया। 43 नंबर क्वेश्चन, किस वार्षिक बजट में अप्रैल 2010 से GST लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था? तो ये रखा गया था 43 का हो जाएगा 6-7 में। 6-7 के बजट में GST का पहली बार चर्चा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है, रेलवे बजट को आम बजट में विलय कब किया गया? तो 44 का हो जाएगा सी, यानी कि 2017-18 के बजट में, आम बजट में रेलवे बजट को ऐड कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं? तो ये होता है लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 45 का हो जाएगा, इसमें 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, जिसमें 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के। और सेम चीज़ होता है सार्वजनिक समझ समिति में, यानी कि 4 और 3 के। ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य था 1970 के पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना? तो 46 का हो जाएगा, ये चौहान समिति का उद्देश्य था कि 1970 के दशक से पहले दल बदल का सटीक परिभाषा देना। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सांविधिक संस्था नहीं है? 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सांविधिक संस्था नहीं है? तो ये हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था नहीं है। इसका जिक्र जो है 280 नंबर आर्टिकल में है। ये संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग। 48 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? तो ये थे 12वें और 13वें लोकसभा के अध्यक्ष GMC बालयोगी। 49 नंबर क्वेश्चन, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं किसके द्वारा? तो 49 का हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश CJI का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, और ये लिखा गया है 126 आर्टिकल के द्वारा, ये प्रावधान 126 आर्टिकल में लिखा हुआ है। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था? तो ये दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य 1973। इसमें
बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया था, फंडामेंटल राइट का बेसिक स्ट्रक्चर। 51 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो 51 का हो जाएगा 1949, 1949 में संसदीय समूह की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 52, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? ये 108 आर्टिकल नंबर के तहत संसद संयुक्त बैठक करता है। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ये होती है प्रकलन समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं? ये 30 सदस्य होते हैं इसमें, और सभी के सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण से हो सकता है, भूभाग जब शामिल हो जाए उससे भी हो सकता है, भारतीय बैंक में जमा करने से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। ये नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 शर्त के अकॉर्डिंग नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, लिखा हुआ है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। कौन सा? 10वीं अनुसूची संविधान का। भारतीय संविधान के किस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? तो विधानसभा गठन किस अनुच्छेद से होता है? तो 56 का हो जाएगा। 170 आर्टिकल नंबर 170 के तहत विधानसभा का गठन होता है। 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं के समूह को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो 57 का हो जाएगा प्लैंकटन। सूक्ष्म जातियों के सामूहिक रूप से क्या जाता है? प्लैंकटन। एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं, किस लिए? तो ये ऑक्सीजन हेतु, ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए जलीय पौधे उगाए जाते हैं, किसमें? मछली जलकुंड में। निम्न में से कौन सा जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है? तो ये एल्युमिनियम का फॉयल, ये अपघटनीय नहीं है, बाकी ये जैविक रूप से सब्जी, केंचुआ, कागज, ये सब जैविक रूप से अपघटन हो सकता है। बीओडी यानी कि जैविक ऑक्सीजन डिमांड की उच्च मात्रा इंगित करती है। कब करती है? जब बीओडी ज़्यादा होगा, यानी कि डिमांड जब ज़्यादा मांग रहा है तो पानी में प्रदूषण ज़्यादा है, यानी कि जब बीओडी जब कम है तो पानी का प्रदूषण सबसे कम है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 61 कह रहा है, वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो ये समताप मंडल में उड़ता है। इसी परत में ओजोन लेयर भी पाया जाता है। पर्यावरण के लिए सबसे खतरा क्या है? तो 62 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, जनसंख्या का वृद्धि पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है। शिशु मृत्यु दर क्या है? तो शिशु मृत्यु दर क्या होता है? तो ये होता है 1 साल जन्म लेने के बाद 1 साल के अंदर कितने बच्चे मर रहे हैं प्रत्येक 1000 में, ये होता है ऑप्शन नंबर बी। हर 1000 जीवित जब बच्चों में से अपने पहले जन्मदिन से मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, ये होता है शिशु मृत्यु दर। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का संख्या सबसे अधिक है? तो 64 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का संख्या सबसे ज़्यादा है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 65 का हो जाएगा, ये 8 करोड़। अभी ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2011 के जनगणना के अनुसार 10 करोड़ 40,99,452, 10 करोड़ 40,99,552, 452, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मोनालोवा उदाहरण है किस चीज़ का? तो मोनालोवा जो है उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है मोनालोवा। 67 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच उपस्थित है? तो ये ओंटारियो और ईरी झील के बीच में उपस्थित है। ओंटारियो और ईरी झील के बीच में उपस्थित है नियाग्रा जलप्रपात। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या लगभग आधा हिस्सा किस देश में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा चीन में पाया जाता है बड़ा बड़ा बांध, तो इसका ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई भी नहीं। हाल ही में खोजा गया तामजा ब्लू होल जो दुनिया में सबसे गहरा पाया जाता है, कहाँ स्थित है? तो 69 का हो जाएगा सी, मैक्सिको के आसपास है सबसे बड़ा होल तामजा ब्लू होल।
सहारा किस टाइप का मरुस्थल है? तो ये गर्म मरुस्थल है, हॉट डिजर्ट। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान सतह कहलाती है? 71 का हो जाएगा फेल्सेनमीड। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान का सतह क्या कहलाता है? तो फेल्सेनमीड कहलाता है। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी क्या है? तो भूटान के जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है वो है कुला कंगाड़ी। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग सबसे ज़्यादा है? तो ये है खेतरी में। खेतरी पड़ता है राजस्थान में, जहाँ तांबा उद्योग सबसे ज़्यादा है। 74 नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और दुधवा बांध महानदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? तो ये कौन सी है? ये हो जाएगा सह्याद्री, विशाखापट्टनम में है। ये भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है, सबसे बड़ा। पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो पट्टिसीमा परियोजना जो है 76 का हो जाएगा, कृष्णा और गोदावरी से एकीकरण से जुड़ी हुई है और यह सिंचाई का परियोजना है। 77 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को सही पहचानिए। तो 77 का हो जाएगा ग्रेटर हिमालय निरंतरता के लिए जाना जाता है, ये नहीं होगा। देख लेते हैं, निम्न हिमालय अपनी व्यक्ता और अनुपस्थिति घाटियों के लिए जाना जाता है, ये भी नहीं होगा। 77 का अगला ऑप्शन शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे न्यूनतम है, ये होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। 78 नंबर क्वेश्चन, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सा है? तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ है, कार्डमम हिल्स है। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागानी नहीं होता है? तो 79 का हो जाएगा डी गिरनार। ये इस पर चाय का बागान नहीं है, बाकी ये तीनों पे कानन देवन, दार्जिलिंग, नीलगिरी। 80 नंबर क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए है का नारा इनमें से किसने दिया था? तो ये दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था भारत जो है भारतीयों के लिए है। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो 81 का हो जाएगा जमाजुद्दीन अफगानी। ये सबसे बड़ा आलोचक थे किसके? सर सैयद अहमद खां के। इंडिया फॉर इंडियंस का किताब किसने लिखा था? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? तो 82 का हो जाएगा CR दास, ऑप्शन नंबर ए। और भारत भारतीयों के लिए किसने बोला था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक है जेम्स मिल। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? जेम्स मिल। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 के लेखक कौन था? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक है RC दत्त। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 85। इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था? तो तिलका मांझी थे, कान्हा मुर्मू, CR दास नहीं थे, ये एक नेता थे, लॉयर थे, ये जनजातीय नायक नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 86 का हो जाएगा सिद्धो कान्हू। 86 का हो जाएगा सिद्धो और कान्हू। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर जगह 87। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये सन्यासी विद्रोह का 87 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। हाँ, ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख था इसमें, किसमें? आनंद मठ में। पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो प्रथम वायसराय हुआ था 88 का हो जाएगा अल्मीडा। 1498 में पुर्तगाल पहली बार भारत में आया था। 89 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो 89 का हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर अधिग्रहण, ये तत्कालीन कारण था। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को
सॉली यानी कि सॉली के स्थान पर हराया था? तो 90 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी, थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को कहाँ हराया था? सॉली के युद्ध में। 91 नंबर क्वेश्चन, भक्तिकालीन संत चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम क्या था? तो 91 का हो जाएगा विश्वम्भर। विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु के वास्तविक नाम था। क्वेश्चन नंबर 92, किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय का स्थापना की थी? ये किए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 92 का हो जाएगा सी। सूफीवाद किससे संगठित घनिष्ठ संबंधित है? तो यह इस्लाम धर्म से संबंधित है। कौन? सूफीवाद। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 94, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। 95 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो ये गंगे मैदान, गंगा का मैदान, जहाँ पे बड़ा बड़ा शहर बाद में नगरीकृत हुआ, जैसे मगध। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था? तो ये कुम्हरार में, पटना के कुम्हरार में मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था। 97 नंबर क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो 97 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 78 AD में, यानी कि 78 ईस्वी में शक संवत को प्रारंभ किया गया था। 98 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए किया जाना जाता है? तो ये हो जाएगा चरक। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। 99 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन में भारत की यात्रा की? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान जो है आया था, चीनी यात्री था फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो 100 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा नन्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक हो जाएंगे ये दरभंगा के आसपास था, मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश, जिसके संस्थापक है नन्यदेव। ये आज का आखिरी प्रश्न था, 100 नंबर प्रश्न। इससे पहले हम लोग 12 सेट और करवा चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।